हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मैजिक कोड में आपको स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंपोनेंट क्या होता है, हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ी क्यों। हम एक से एक नया फाइल बना के देखेंगे, एक कंपोनेंट बनाएंगे और उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके देखेंगे। एक्सपोर्ट जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है, नेम्ड एक्सपोर्ट होता है और मल्टीपल एक्सपोर्ट होता है। ऐसे सेम इंपोर्ट कंपोनेंट में भी सेम होता है। डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट होता है, नेम्ड इंपोर्ट होता है, मल्टीपल इंपोर्ट होता है। और ऐसे ही कुछ हम इंटरव्यू क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं विजुअल कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। विजुअल कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ और मैं एक पहले बता देता हूँ कि कंपोनेंट की जरूरत हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जरूरत पड़ी क्यों। तो होता क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे एक कंपोनेंट को हमें दूसरे कंपोनेंट में यूज़ करना होता है तो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का यूज़ करते हैं। जैसे हमें एक कंपोनेंट है, जैसे मैं एक फाइल बना लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेता हूँ। जैसे चलो ये मैं हटा देता हूँ और मैं यूज़र के नाम से ये कंपोनेंट बना लेता हूँ और मैं यहाँ पे न्यू फाइल कर लेता हूँ और user.jsx के नाम से एक कंपोनेंट बना लेता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ कंपोनेंट का। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज़र और यहाँ पे मैं एक रिटर्न करा लेता हूँ और इसके अंदर डिव के अंदर मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक h1 टैग ले लेता हूँ और मैं लिख लेता हूँ हेलो यूज़र कंपोनेंट। COMPONENT ओके। और क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। याद है कि बिना एक्सपोर्ट किए हुए उस फाइल में हम दूसरे फाइल में इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट देखते हैं। पूरे कंपोनेंट में सिर्फ एक ही डिफ़ॉल्ट होता है, बाकी सिर्फ नॉर्मल एक्सपोर्ट होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर लिया, एक्सपोर्ट कर लिया, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इंपोर्ट करूँ। तो क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ये सारा हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। जब इंपोर्ट करोगे और जब आप यूजर करोगे तो ये विजुअल कोऑर्डिनेटर ऑटोमेटिक सजेशन देने लगता है। तो आप खुद से भी कर सकते हो और सजेशन दे रहा तो आप सजेशन से भी कर सकते हो। अब देखिए ये कंपोनेंट का पाथ हमारा पे हमें मिल गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे यूज़ करूँ, तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे यूज़ करके, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था कैसे कंपोनेंट बनाते हैं। अब देखें, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। अब देखिए, अब मैं ब्राउज़र ओपन करूँगा, अब चेक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इंपोर्ट हो गया हेलो यूज़र कंपोनेंट, ठीक है ना, ये है। अब मैं चाहता हूँ कि इसी कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट बनाऊँ। तो मैं करता हूँ फंक्शन user1 के नाम से बना देता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिटर्न। हेलो यूज़र1। अब यहाँ पे तो कर दिया। अब हम इसे अगर हमें दूसरी फाइल में इंपोर्ट करना है तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट लगाना होगा। अब ये देखो यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, पूरे कंपोनेंट में मैंने बताया कि एक ही डिफॉल्ट रहेगा, बाकी नॉर्मल एक्सपोर्ट रहेगा। तो इसी को बोलते हैं नेम्ड कंपोनेंट। अब मुझे यहाँ पे अगर यूज़ करना है तो आप यहाँ पे ब्रेसेस लगा के आप user1 करके, सॉरी user1 के नाम से, सॉरी क्या हो रहा है ये, शायद हमारी फाइल पहले से बनी हुई है। और चलो मैं यहाँ पर नेम यूज़र कंपोनेंट दे देता हूँ, COMPONENT। मैं यहाँ पे यूज़र कंपोनेंट दे देता हूँ और यहाँ पे मैं सेम इंपोर्ट कर लेता हूँ और मुझे यहाँ पे
सॉरी यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया हमने, इसलिए एरर दे रहा था। हाँ, तो अब हम देखो यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये देखो नीचे आ गया ना हमारा दूसरा कंपोनेंट भी। अगर दूसरा कंपोनेंट हमें एक्सपोर्ट है तो हमें ब्रेसेस के अंदर लिखना होता है। ऐसे ही आप तीसरा कंपोनेंट भी बनाना है अगर आपको, तो आप यूज़र में जाओ और ऐसे ही आप यहाँ पे फंक्शन यूज़र कंपोनेंट मैं 2 डाल देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसी सेम रिटर्न करो। इसके बारे में आपको बाद में पढ़ूंगा, अब हम db यूज़ करते हैं। ये h2 मैं लिख देता हूँ हेलो यूज़र 2। अब सेम हम यहाँ पे भी इसको अगर हमें वो करना है, इंपोर्ट करना है, तो हम नॉर्मल एक्सपोर्ट लगाएंगे ना कि डिफ़ॉल्ट, क्योंकि पूरे कंपोनेंट में एक ही डिफ़ॉल्ट रहता है हमारा। और सेम हम यहाँ पे अगर हमें यूज़ करना है तो सेम हम इसी के अंदर में ही यूज़र कंपोनेंट 2 देखो सजेशन में भी आ रहा है, और हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें यूज़ करना है तो आप हमें यहाँ पे गड़बड़ा है यूजर डॉट जैसे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में अपीयर ओनली एट द टॉप लेवल। आई थिंक कुछ गड़बड़ हुआ है। यूज़र में हमने क्या किया, एक्सपोर्ट फंक्शन यहाँ तो सही है हमारा। ओ शिट, ये हमारा हमने यहाँ पे जो इंपोर्ट कर दी है ऑटोमेटिक हो गया, ये शायद गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ये देखें, इसे आप हटा दें, ये ऑटोमेटिक हो गया है। अब देखें ये हमारा चलेगा, ये देखें आ गया ना। तो अब देखिए ये इसी को हम मल्टीपल कंपोनेंट बताएं, क्योंकि हमें एक ही कंपोनेंट के अंदर इतने सारे कंपोनेंट बना लिए, तो इसी को मल्टीपल कंपोनेंट बोलते हैं। और जो हम नॉर्मल एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसे नेम्ड कंपोनेंट बोलते हैं, नेम्ड इंपोर्ट नेम्ड कंपोनेंट बोलते हैं एक्सपोर्ट का नेम। और ऐसे ही सेम हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हमने बता दिया, और ऐसे ही उसके बाद एक्सपोर्ट के लिए हमने बता दिया। अगर हमें दूसरे फाइल में यूज़ करना होता है तो हम उसे इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट के लिए भी ये नॉर्मल डिफ़ॉल्ट के लिए हो गया, और ये जो ब्रेसेस के अंदर लिखे थे इसको नेम्ड इंपोर्ट कंपोनेंट हो गया। और मल्टीपल कर रहे हैं तो मल्टीपल कंपोनेंट है, तो इसी को हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट और को यूज़ करते हैं, इस तरह से यूज़ करते हैं। बेसिकली मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का यूज़, अगर आप एक फ़ाइल को दूसरी फाइल में यूज़ करना होता है तो जिस फाइल में आप काम कर रहे हैं, जिस कंपोनेंट को, उसे हम एक्सपोर्ट करते हैं। और दूसरे फाइल में अगर यूज़ करना है तो जहाँ यूज़ करना है तो वहाँ पे हम पहले इंपोर्ट करते हैं, तब उसे हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यही होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंपोनेंट। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं।